जय हिंद साथियों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट जिनके डिग्री पार्ट 2 के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जब अपना रोल नंबर डालते हैं तो उनको लिखाता है कि प्लीज इंटर द करेक्ट रोल नंबर। इसलिए में आप यह समझिए कि आपके परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसलिए आपको अगर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट परीक्षा परिणाम को क्लियर करवाना है, इस स्थिति में आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट करके कह रहे थे कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख लिया हूँ जिनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया उनके लिए, ठीक है। अब कैसे लिखना है यह देखिए, जितना शॉर्ट हो सटीक हो वो बताने का प्रयास करिएगा, लंबा चौड़ा लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, ठीक है। एक पेज में ही लिखने का प्रयास करिएगा। मैं एक पेज में ही लिखा हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सबसे पहले तो ये तो लिखा ही जाता है कि किन के नाम से लिख रहे हैं, कहाँ के वो आदमी है, ठीक है। सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ठीक है। यहीं पे आप लोग लिखना है। विषय आप लोगों का क्या है, तो स्नातक द्वितीय खंड के विलंबित परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में। आपका परीक्षा परिणाम विलंबित है तो जारी करने के संबंध में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है। देखिए, अगर आप कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड कराते तब यहाँ पे लिखा रहता द्वारा, ठीक है, और इसके बाद कॉलेज का साइन और मोहर रहता। लेकिन द्वारा, अभी डायरेक्ट आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसीलिए डायरेक्ट में द्वारा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो विषय तो आप लोग समझ गए। इसके बाद एप्लीकेशन देखिए इस प्रकार से लिखिए। महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड सत्र, आपका जो मूल सत्र है, चाहे आप 14 से 17 है या 15 से 18 है, 16 से 19 है, 17 से 20 है, 18 से 21 है, 2019 से 22 है, या 20 से 23 है, या 21 से 24 है का छात्र होंगे तो छात्र हूँ लिखेंगे, छात्रा होंगे तो छात्रा हूँ लिखेंगे। मैंने द्वितीय खंड की परीक्षा निर्धारित तिथि व समय पर दिया हूं, जिसका प्रमाण हमारे प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड पर है। प्रूफ भी आपके पास। किसी कारणवश मेरा परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है और मुझे इसकी आवश्यकता अधिक है। अतः श्रीमान, आपसे निवेदन है कि परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की कृपा करें, जिससे कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से चिन्ह देना है। आपका आज्ञाकारी, छात्र लिखेंगे तो छात्र लिख दीजिएगा, या छात्रा लिखेंगे तो छात्रा लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो पर भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना डिटेल देखिए, इसके साथ आपको अटैच करना है अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति। इसके बाद यह एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ठीक। आप खंड यहाँ पे लिखिएगा। खंड आप बीए पार्ट 1 होंगे तो लिख देंगे बीए पार्ट 1 या पार्ट 2, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। बीएससी पार्ट 2 होंगे तो बीएससी पार्ट 2 लिखिएगा, बीकॉम पार्ट 2 होंगे तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपका ऑनर्स है, जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा तो मैथमेटिक्स ऑनर्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना सत्र यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना है। 2019 से 22 है तो आप 19 से 22 लिखेंगे, 18 से 21 है 18 से 21 लिखेंगे, जो आपका सत्र है यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद विलंबित परिणाम, किसका परिणाम विलंबित है, तो बीए पार्ट 2 का, तो बीए पार्ट 2 लिखेंगे, बीकॉम पार्ट 2 लिखेंगे, जो भी है आप लोगों का लिखना है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। और इस साइड में आपको हो सके तो यहाँ पे अपना पहले सिग्नेचर करिएगा, नीचे में डेट लिख दीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको पता रहेगा कि हम सिग्नेचर डेट कितने तारीख को ये एप्लीकेशन दिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने सभी जानकारी बता दिए हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है, आप एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।